बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूवर्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ही बिरयानी की रेसिपी। हम बहुत ही सिंपल तरीके के साथ बिरयानी बनाएंगे, घर के मसालों से बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको बिल्कुल इसका जो जायका है बाज़ार वाली बिरयानी का मिलेगा, इतनी टेस्टी ये बिरयानी बनती है। और आपके जो चावल हैं बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे, आपके चावल बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चावल कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपके साथ बिरयानी बनाना शेयर करूंगी। तो चलिए फिर बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर आधा कप घी का शामिल करेंगे और उसके अंदर हम 3 प्याज स्लाइसिस में कटे हुए शामिल करेंगे। अच्छी तरह से प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जी, तो प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ 2 चम्मच। अदरक लहसुन को भी हमने अच्छे से फ्राई करना है, ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया है। 1 केजी चिकन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और चिकन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन को भी 2 मिनट के लिए हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। 1 पाव आलू है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और उनको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर स्लाइसिस में कटे हुए। 3 टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं, स्लाइसिस में कट करके वो भी शामिल कर देंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बिरयानी मसाला। ये होममेड बिरयानी मसाला वो हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। नमक हमने इसके अंदर आधा चम्मच शामिल किया है। हल्दी हमने इसके अंदर 2 चुटकी शामिल की है। लाल मिर्च भी हम इसके अंदर आधा चम्मच शामिल करेंगे। कुटी लाल मिर्च भी हम इसके अंदर आधा चम्मच शामिल करेंगे। बिरयानी मसाला हमने इसके अंदर होममेड शामिल किया, उसका रिज़ल्ट आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा मिलेगा। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपको। अच्छे से आप सारे मसालों को हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इस मसाले के अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें से मैंने लौंग शामिल किए हैं, बड़ी इलायची शामिल की है, दालचीनी का 1 टुकड़ा शामिल करेंगे और तेज़ पत्ता हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लेमन जूस। वो हम इसके अंदर 1 लेमन को अच्छे से निचोड़ लेंगे। इससे जो आपका मसाला है उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। लेमन का जूस भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब हम अच्छे से मसाले की भुनाई करेंगे। अब हम मसाले के अंदर दही शामिल करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून दही शामिल करेंगे। मैंने इसके अंदर फ्रोज़न दही का शामिल किया है। अब हम इसको कवर कर देंगे, ताकि जो हमारा दही है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से हमारा दही मेल्ट हो जाएगा और साथ में हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको दम में रख देंगे। जी, तो 2 मिनट मैंने मसाले को दम में रखा है। दही हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे इमली का रस। वो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी। इमली से भी बिरयानी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो चिकन और आलू है वो अच्छे से गल जाए। तब तक हम दूसरी तरफ चावलों को बॉईल करेंगे, जिसके लिए मैंने देगची में खुला पानी रखा है। इसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच जो है नमक शामिल कर देंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे सिरका 1 टेबल स्पून। ये आपने लाजमी डालना है, इससे आपके जो चावल हैं बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे और आपके चावल जो हैं बिल्कुल भी जुड़ेंगे भी नहीं और टूटेंगे भी नहीं। और 1 नींबू का रस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। जी, तो पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। 1 केजी चावल है, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। चावलों को हमने अच्छे से बॉईल करना है। जब चावलों में एक कनी रह जाए तब हमने इसमें से चावल निकालने हैं। हम इनको बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, 1 कनी तक हम चावल बॉईल कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमारा जो मसाला है वो रेडी हो रहा है। इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं। चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है
और चावल भी हमारे फाइनल हो गए हैं, अच्छे से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एक कनी चावलों में रह गई है। अब हम चावल इसमें से छान के अच्छे से बिरयानी के मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। पहले हम इसके अंदर पुदीना शामिल करेंगे मसाले के अंदर, और फिर उसके ऊपर हमने जो चावल बॉयल किया वो शामिल कर देने हैं। हम इनकी लेयर्स नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम इसको मसाले के ऊपर चावलों को शामिल कर देंगे। बिरयानी का जो हमने चिकन वाला मसाला बनाया उसके अंदर आपने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, बिल्कुल आपने मसाले को ड्राई नहीं करना। इससे जो हमारे चावल हैं वो बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल पुलाव वाला आपको टेस्ट आएगा, फीके नहीं बनेंगे। चावलों का हमने पानी नितार के चावलों को अलग नहीं किया, हम डायरेक्ट पानी के अंदर से चावल इसके ऊपर डाल रहे हैं। चावलों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है वो है। अगर हम मसाले के ऊपर डायरेक्ट चावल शामिल करेंगे तो इससे हमारे जो चावल है बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। सारे चावल मैंने शामिल कर दिए। अब जर्दा फूड कलर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने जर्दा फूड कलर बनाया था, वो मैंने आधा शामिल किया है और आधे के अंदर हमने रेड फूड कलर शामिल किया था। अब हम इसको दम दे देंगे 15 मिनट के लिए। जी, तो दम दिए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पर मैंने दम दिया था। माशाल्लाह से बहुत अच्छे धुएं निकल रहे हैं। बिरयानी हमारी रेडी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे कितने अच्छे खिले खिले चावल हैं। अब हमने चावलों को अच्छे से मिक्स करना है। चावलों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो है वो कितने अच्छे खिले खिले हैं। बिल्कुल भी जो हमारे बिरयानी के चावल हैं वो टूटे नहीं हैं। मसाला हम अच्छे से ऊपर ले आएंगे। जी, तो बिरयानी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं आपको सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से हमारी कितनी टेस्टी बिरयानी बनी है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से लेमन के स्लाइसिस डाल देंगे और पुदीना हम कटा हुआ इसके ऊपर थोड़ा सा शामिल कर देंगे। पुदीने से बिरयानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जी, तो आप देख सकते हैं बिरयानी की हमारी फाइनल लुक कितनी टेस्टी लग रही है। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के भी दिखाती हूँ। जी व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी बिरयानी कितनी अच्छी खिली खिली टेस्टी बनी है। चावल हमारे बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं, एक एक दाना हमारा चावल का लग गया और टूटे भी बिल्कुल नहीं। आपने एक दफ़ा इस तरीके से लाजमी रेसिपी को बनाना है। ये मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ रेसिपी शेयर की और बहुत ही हमने कम मसालों के साथ, घर के मसालों के साथ इसको बनाया और बिल्कुल इसका जो टेस्ट है बाज़ार के मसालों जैसा आया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।